अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 15 फरवरी 2026। सबसे पहले देख लेते हैं जी KC 100 को। KC 100 की अगर बात की जाए, हेड एंड शोल्डर टाइप एक पैटर्न बना है, और या फिर प्राइस एक्शन की बात की जाए तो हमारे पास ये हाई पहला बना, फिर हमारे पास ये वाला दूसरा हाई बना है, और उसके बाद ये हमारे पास एक रीटेस्ट सपोर्ट बनी थी। ठीक है, अब ये होल्ड करनी थी तभी मार्केट ने ऊपर जाना था या इससे ऊपर सस्टेन करता। सो मार्केट नीचे आई, यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक बार सस्टेन हुई है। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास जो है, जिसे कहते हैं सेकंड कैंडल, जो है हमारे पास ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, जिस वजह से नीचे मार्केट जैसे ही आई है तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर एक फिलहाल चेंज हो चुका है। सो नेक्स्ट हमारे पास KC 100 कुछ ऊपर जाता हुआ दिखेगा टिल 182.600 तक, और उसके बाद दोबारा से नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शिफ्ट हुआ है। और अगर इसे ऊपर जाना है तो हमारे पास 182.600 के ऊपर सस्टेन एटलीस्ट 2 डेली कैंडल ऊपर क्लोजिंग हो तो उसके बाद ही चांसेस है दोबारा से 187 189 की तरफ बढ़ते हुए KC 100 आपको दिखे। सो अभी फ़िलहाल हमारे पास कुछ करेक्शन जो है और आ सकती है टिल 172 तक, तो इससे अपने ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। सो अब सबसे पहले कुछ देख लेते हैं जी स्टॉक्स। ओके जी, PPL हमारे पास आ चुका है। सो गौर करें, हमारे पास एक स्ट्रक्चर था जिसे मैंने कहा 136 जो है इससे ऊपर क्लोजिंग आए तो हमारे पास बाइंग अच्छी बनेगी। और अगर देखा जाए फिलहाल अभी भी ऑलमोस्ट अच्छी ही क्लोजिंग है, क्योंकि हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर रीटेस्ट पड़ा हुआ था उसका रीटेस्ट हुआ है, बुलिश क्लोजिंग आई है। सो अगर इसमें कोई एंट्री लेना चाहता है तो नेक्स्ट कैंडल जो कल की कैंडल है मंडे की, वो दोबारा से बुलिश क्लोज हो, उसके बाद आप इसमें जो है एंट्री लें। ठीक है, अगर नेक्स्ट कैंडल दोबारा से नीचे क्लोज आ जाती है तो इसमें एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई एंट्री लेना चाहता ही है तो 238.27 ये ब्रेक हो तो कुछ बाइंग करें। और देखें, अगर हमारे पास कल की कैंडल हमारे पास बुलिश क्लोज होती है ऑलमोस्ट 239 से ऊपर तो इसमें और कुछ बाइंग कर सकते हैं। सो PPL में कुछ बाइंग इस तरह से बन रही है। स्टॉप लॉस बिलो आप रख सकते हैं ऑलमोस्ट 228.40 का ऑलमोस्ट। सो जिस तरह से अभी फिलहाल मार्केट चल रही है, स्टॉप लॉस के साथ आप चलें तो बेहतर रहेगा। FFC की बात कर लेते हैं जी। FFC अभी भी सस्टेन कर रहा है, जो एरिया बताया था वहीं पे अभी फिलहाल जो है रेंज कर रहा है। सो इसमें भी अगर कोई बाइंग देखना चाहता है, हमारे पास देखें तो 1 2 3 ऑलमोस्ट विक रिजेक्शंस इसी एरिया से आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट लेवल है। सो अगर इसमें दोबारा कोई एंट्री लेना चाहता है, हमारे पास 582.22 ब्रेक करे तो इसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बिलो आप 572.60 का लेकर के चल सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं ऑलमोस्ट 595 तक। 595 से ऊपर अगर क्लोजिंग आती है फिर आप होल्ड कर सकते हैं टिल ऑलमोस्ट 641 तक। ओके जी, FFC के बाद अब हम देख लेते हैं जनाब OGDC। सो OGDC की बात की जाए, सपोर्ट फॉर्म नहीं हुई है हमारे पास जो एरिया था 294 का, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है OGDC ने। 297 के ऊपर जो है सस्टेन नहीं किया है, और हमारे पास सपोर्ट जो थी उसे टैप करके दोबारा से एक विक रिजेक्शन बनी है। सो नेक्स्ट कैंडल जो है इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास ये कैंडल ऑलमोस्ट बुलिश क्लोजिंग आती है 300 तक तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो इसमें बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक बार क्लीन स्ट्रक्चर फॉर्म होने दें, उसके बाद ही इसमें बाइंग करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे क्लीन स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है बाइंग करवाता रहा हूँ मैं, वीडियो में बताता रहा हूँ। तो वेट करें, यहाँ पे अगर हमारे पास 289 के ऊपर भी मार्केट आके एक अच्छी इंगल्फिंग कैंडल बुलिश क्लोज देती है तो उसके बाद हम इसमें एंट्री बनाएंगे, अदर देन इसे दूर ही रहेंगे। ओके जी, मिज़ान बैंक की बात कर लेते हैं। सो मिज़ान बैंक की बात की जाए, गौर करें, हमारे पास मैंने एंट्री जो दी थी वो अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, सो नो एंट्री। ठीक है, ग्रुप में मैं बता दिया था। अब दोबारा से भी रिजेक्शन आई है और दोबारा से हमारे पास जो एक लेवल था 484 का, उससे ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो अगर मिज़ान बैंक में अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, स्टॉप लॉस आप बिलो रख सकते हैं 474, और एंट्री हमारी होगी जब 489.75 ब्रेक हो तभी एंट्री ले। अगर नहीं ब्रेक होता एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। एंट्री हमारी फिर होगी 489.75 ब्रेक हो तो एंट्री होगी, और हमारे स्टॉप लॉस अगर कोई टाइट लेकर चलना चाहता है 479, और थोड़ा सेफ रहेगा हमारे पास 473 के लिए। टारगेट्स हमारे पास ऑलमोस्ट 515 का निकल कर आएगा मिज़ान बैंक का। ओके जी, मिज़ान बैंक के बाद के इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं।
के इलेक्ट्रिक में अब गौर करें, हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई है। हमारे पास अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास ये एरिया एक रीटेस्ट लेवल था छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से। सो उस लिहाज से अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे पास ब्रेक होता है 8.80 अगर ब्रेक होता है तो इसमें आप जो है बाय पोजीशन बनाएं और हमारा टारगेट रहेगा 9.40 का। स्टॉप लॉस आप तकरीबन 8 का रख के चलेंगे, ठीक है, 8 का रख के चलेंगे स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर मार्केट इसे ब्रेक करने के बाद नीचे आती है और दोबारा 8 ब्रेक करती है तो हमारे पास चांसेस दोबारा से हैं कि वो 7.79 पे या इवन हमारे पास 7 तक जाता हुआ दिखाई देगा के इलेक्ट्रिक। सो हमारे पास स्टॉप लॉस जो है वो 8 का होगा और एंट्री तभी होगी जब 8.80 ब्रेक हो, तभी आप इसमें एंट्री लें, ठीक है। और अगर ये ब्रेक नहीं होता है, 8.80 ब्रेक नहीं होता, तो हम वेट ही करेंगे ऑलमोस्ट 7.77 जो है वहां तक मार्केट दोबारा आए। सो के इलेक्ट्रिक के बाद साजगार की बात कर लेते हैं। साजगार अगर देखें तो साजगार हमारे पास एक लेवल है जहां पे सस्टेन कर रहा है। मैं अभी भी जो है इसे रिकमेंड नहीं करूंगा जिस लिहाज से स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अगर हाँ स्कैल्प करना चाहते हैं बिल्कुल, तो हमारे पास इसकी एंट्री में बता दूं 2395.30 ब्रेक हो तो आप एंट्री लें। ऑलमोस्ट आप स्कैल्प जो है इसे कर सकते हैं ऑलमोस्ट 3% का, ठीक है, जो कि है 2470.70। ये हमारा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आप रखेंगे ऑलमोस्ट 2305.27, ठीक है। एंट्री होगी हमारी अगर ब्रेक होता है 239.30, तभी आपने एंट्री लेनी है। अगर ब्रेक नहीं होता तो आपने एंट्री नहीं लेनी। हमारा टारगेट होगा 3% के लिए, उसके बाद आप जो है मैनेज कर सकते हैं। इवन हमारे पास ये 2600 तक जाता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन मैनेज करके चलें, ठीक है। जिस तरह से मार्केट फिलहाल चल रही है तो स्टॉप लॉस और अपनी जो है ट्रेड्स को मैनेज करके चलें। पीएसओ की बात कर लेते हैं जी। ओके, सो पीएसओ हमारे पास फाइनली एक जो लेवल था रीटेस्ट का वो टैप कर चुका है, लेकिन अगर गौर कर रहे हैं तो हमारे पास इसमें भी एक ये सपोर्ट फॉर्म हुई थी हाई, उसके बाद ये लोअर हाई बना, न्यू हायर हाई नहीं बना है और दोबारा से ये जो है क्या कहते हैं सपोर्ट ब्रेक हुई है। हमारे पास फिलहाल हल्का सा डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर जो है पीएसओ में दिखाई दिया है, ठीक है। तो अगर इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो हम एंट्री के लिए नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज होने का वेट करेंगे। बुलिश क्लोज होती है तो हम एंट्री लेंगे और हमारे फिर टारगेट स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे। कल की वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसमें वेट करें, कल की अगर कैंडल इसमें जो है बुलिश क्लोज होती है तो फिर उसके बाद कुछ बाइंग करेंगे। हमारे पास फिर भी जो है ये एक स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट 466 का ये एक रीटेस्ट लेवल अब है कि इससे रिजेक्ट होकर दोबारा और नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो देखते हैं पीएसओ हमें किस तरह से स्ट्रक्चर आगे फॉर्म करके देता है, तो उसके बाद इसमें जो है हम एंट्री लेंगे। सो एनसीपीएल की बात कर लेते हैं जी। एनसीपीएल अब गौर करें। सो एनसीपीएल आप जो है करंट मार्केट प्राइस पे उठा सकते हैं। अच्छी इंगल्फिंग कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है, लेकिन रिमेंबर हमारे पास स्टॉप लॉस होगा 75.60 का। 75.60 का स्टॉप लॉस लेकर के तभी चलें। या फिर अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो वेट करें, ऑलमोस्ट ही हमें रिट्रेसमेंट दे सकता है 80.72 तक। रिट्रेसमेंट पे आप बाय कर सकते हैं और हमारे पास ऑलमोस्ट जो है हमारा टारगेट इसके लिए होगा 6% का, जो कि है 87.40, ठीक है। स्टॉप लॉस भी मैंने बता दिया, एंट्री भी मैंने आपको बता दी है, तो मैनेज करके ही चलें, ठीक है। लाजमी नहीं कि हर ट्रेड जो है हिट हो, क्योंकि मार्केट फिलहाल कुछ इस तरह से करेक्शन बहुत गंदे तरीके से ले रही है, तो कुछ भी हो सकता है, मैनेज करके चलें। एनपीएल की बात कर लेते हैं जी। ओके जी, सेम एनपीएल जैसे कहा था वहीं पे जो है हमें सपोर्ट बना के दी उसने। करंट मार्केट प्राइस पे आप एनपीएल उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट होगा 82.69। गौर करें हमारे पास लो ब्रेक नहीं हुए हैं, तो हमारे पास यही स्टॉप लॉस बनेगा। अगर लो ये ब्रेक होता है तो हम और नीचे जाता हुआ दे सकता है एनपीएल, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमारा होगा 82.50 का। करंट मार्केट प्राइस पे आप उठा सकते हैं और हमारे पास इसमें टारगेट ऑलमोस्ट होगा कह लें ऑलमोस्ट 96.60 का। ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 8% है। सो टारगेट भी मैंने बता दिया आपको, एंट्री टाइप भी बता दी है और स्टॉप लॉस भी साथ बता दिया है। इसे मैनेज करके ही चलिएगा। ओके जी, एनपीएल के बाद
अब हम देख लेते हैं जनाब पंजाब बैंक को, बैंक ऑफ पंजाब, सॉरी, बैंक ऑफ पंजाब की बात की जाए तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ अब इसने शिफ्ट कर दिया है, जो कि अलार्मिंग बात है एक। ये हमारे पास अब जो है एक रीटेस्ट लेवल आ चुका है, बुलिश क्लोजिंग आए हमारे पास, एंट्री आप ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 38.40 होगा और इससे ऊपर सस्टेन करता है तो दोबारा इंशाल्लाह 41 और इवन 43 की तरफ बढ़ता हुआ पंजाब बैंक जो है हमें दिखाई देगा। सो इस तरह से आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके जी, NML की बात कर लेते हैं अब। ओके जी, NML की बात की जाए तो हमारे पास विक रिजेक्शन आई है खासी तगड़ी, हमारे पास लो ब्रेक नहीं हुआ। सो इसकी भी एंट्री आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, 183.32 ब्रेक हो तो आपकी एंट्री होगी। ऑलमोस्ट हम एम करेंगे 195 के लिए और सबसे पहले हम मैनेज करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% पे कुछ हम टेक प्रॉफिट करके इसे एसएल ब्रेक इवन कर देंगे, क्योंकि हमारे पास गौर करें तो न्यू हाई नहीं लगे और ये एक सपोर्ट ब्रेक हुई है तो हमारे पास ये एक रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 187.70 के ऊपर आप अपनी मैनेज करेंगे कुछ टेक प्रॉफिट करके, ओके। और स्टॉप लॉस हमारा होगा 171.70 का। सो ये थे कुछ स्टॉक्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और हमारे साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग कराना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।